नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। लगभग 72 घंटे के ऊपर का वक्त बीत चुका है और इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध है वो और भी विध्वंसक होता जा रहा है। इसके पीछे की वजह सभी को मालूम है कि इजराइल ये नहीं चाहता है कि ईरान और भी परमाणु हथियार बना सके। हालांकि ईरान की तरफ से इस बात का जिक्र बार बार किया गया है कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन जितने भी उसके यूरेनियम स्टोरेज हैं उन्हें इजराइल ने नष्ट कर दिया है, यानी कि एक बहुत बड़ा नुकसान ईरान वैसे ही झेल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर ये जो युद्ध चल रहा है, जो सबके मन में सवाल है कि ये युद्ध कितने दिन और चलेगा। इसी बीच में ट्रंप ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। ट्रंप ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि जल्द ही इजराइल और जो ईरान है इनके बीच में मध्यस्थता होगी और दोनों ही अपनी बातों को समझेंगे और ये युद्ध रुक जाएगा। लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या होगा और इसकी पॉसिबिलिटीज आखिर कितनी हैं, तमाम एक्सपर्ट्स इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब तक नुकसान की बात करें तो ईरान की तरफ से कई सारे दावे किए गए हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमने कई सारे फाइटर जेट्स जो हैं वो इजराइल के नीचे गिरा दिए हैं और कई लोगों की जान भी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल इस बात का जिक्र कर रहा है कि ईरान में भी तबाही की तस्वीरें हमने दिखाई हैं। हमने जो फाइटर जेट्स वहां पर भेजे हैं उसकी वजह से वहां पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसमें सिविलियंस भी मारे गए हैं। ऐसा दावा ईरान की तरफ से किया गया कि उस हमले में जब इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स, तमाम रॉकेट्स ईरान की तरफ दाग रहा है तो उसमें क्या हुआ है, कई सारे सिविलियंस जो हैं वो मारे गए, जिनकी संख्या लगभग 200 से अधिक बताई जा रही है। इस युद्ध में अगर हम देखें, जो पहले हम लगातार 2-3 सालों से देखते आ रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे और भी तमाम युद्ध जो अलग-अलग फ्रंट पर खुले हुए हैं, वो हमने देखा है कि इसमें नुकसान जो है, वो आखिर होता क्या है? लोगों की जान जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से ख़त्म होते हैं और फिर उसको डेवलप करने के लिए आपको पैसे और आपको समय की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको आपके जो पड़ोसी देश हैं या फिर वो देश जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आपकी इकोनॉमी जो है एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ी होती है। लेकिन नुकसान हर एक युद्ध में बहुत ज़्यादा होता है और वो नुकसान इस वक्त इज़राइल और ईरान दोनों जगहों पर देखने को मिल रहा है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इज़राइल में अगर हम बात करें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास उनकी जनसंख्या है, लेकिन वहीं ईरान की अगर हम बात करें तो यही जनसंख्या 9 गुना ज़्यादा है ईरान की। जी हाँ, वहाँ पर लगभग आपको जानकारी दें कि 9 करोड़ के आसपास वहाँ की जनसंख्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कि पॉपुलेटेड एरिया है, जो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर अगर हम देखें तो ईरान जो है काफ़ी आक्रामक हो सकता है, अगर वो चाहे तो। हालाँकि अब तक हम यही देख पा रहे हैं कि ईरान ने भी ये ठान लिया है कि अब ये आर-पार की जंग है और इस आर-पार की जंग में हमें जीतना है, जिसकी पूरी कोशिश ईरान कर रहा है। ईरान ने जो इस ऑपरेशन का नाम दिया है वो है ट्रू प्रॉमिस 3। इससे पहले आपको जानकारी दें कि 2024 में अप्रैल के महीने में ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। अक्टूबर में अगर हम बात करें 2024 में तो ट्रू प्रॉमिस 2 की शुरुआत हुई थी और उसमें हमने देखा था कि खुलकर उतना हमला जो है ईरान की तरफ से इजराइल पर नहीं किया गया था और अगर किया भी गया तो इजराइल ने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद उस वक्त इजराइल इतना तैयार नहीं था। इसीलिए आज हम ये देख पा रहे हैं कि इजराइल जो है लगभग 1 साल होने वाला है और इस 1 साल में चर्चाएं इस बात की हैं, एक्सपर्ट्स इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इन्होंने पूरी तैयारी की है और ईरान में घुसकर, यानी कि जो मोसाद इजराइल की एजेंसी है, उसने बहुत ही अच्छा काम किया। अच्छा काम इजराइल के लिए, क्योंकि वो एजेंसी जो दूसरे देशों में जाकर अपना सेटअप तैयार करती है, क्योंकि अभी खबर एक सामने आई थी कि वहां पर कार में ब्लास्ट हुआ। कार में ब्लास्ट होना, आप खुद सोचिए कि अचानक से सड़कों पर कार जो है वो ब्लास्ट होती हैं। आखिर वो कार में किसने बॉम्ब प्लांट किया, ऐसी कोई भी तस्वीर जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन बार-बार इस बात का ज़िक्र हो रहा है कि ये जो कारनामा है, ये जो पूरा बॉम्ब ब्लास्ट, कार बॉम्ब ब्लास्ट है, ये इज़राइल ने ही किया है और उसकी एजेंसी मोसाद ने किया है, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। अब इसकी वजह से ईरान में कई लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। अब मोसाद, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं कि सबसे बेस्ट एजेंसी जो है वो मोसाद है, क्योंकि उनके पास उनके कनेक्शंस हैं, उनकी प्लानिंग है, उनकी स्ट्रेटजी है जो बहुत कामयाब होती है। एक हद तक वो कामयाब हो जाते हैं और इस बार उन्होंने ईरान में ये धमाका किया, जिसके बाद अब ईरान भी बौखलाया हुआ है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा, खामेनेई, कि
इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। वो लगातार पहले दिन से ही लगातार कहते आ रहे हैं जब इज़राइल ने ये हमला किया, लेकिन इज़राइल की ये प्लानिंग लगभग 1 साल तक लगातार चली है। यानी कि 1 साल तक उसने सारे लोकेशंस को ट्रेस किया है। उसे ये मालूम था कि आखिर कहाँ पर उनके जो यूरेनियम स्टोरेज के तमाम प्लांट्स हैं या फिर जो उनके बंकर्स हैं वो कहाँ-कहाँ पर हैं और कहाँ-कहाँ पर तमाम मिसाइलें जो हैं वो रखी गई हैं। उन तमाम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी निशाने पर लिया गया है, क्योंकि ईरान को लेकर इस बात का ज़िक्र होता है कि ईरान ने अपने पूरे इस समय में, अपने इतिहास में उसने मिसाइलों को डेवलप किया है और लगभग अगर हम बात करें तो 3000 से 4000 के आसपास उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं ईरान के पास, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग एक डिफेंस के तौर पर अगर हम देखें, डिफेंस सेक्टर के अगर हम तौर पर देखें तो ईरान को मजबूत मानते हैं। अगर हम लिस्ट की बात करें तो सबसे जो लिस्ट वाइज अगर हम देखें तो 15वें नंबर पर इजराइल जो है वो आता है और 16वें नंबर पर ईरान अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर आता है, जो आंकड़े अब तक मैंने पढ़े हैं उसके हिसाब से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के पीएम है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र कर दिया है कि अब आने वाले वक्त में ये जो युद्ध है ना, ये और भी विस्तार लेगा और भी विध्वंसक होता जाएगा, क्योंकि अब तक अगर हम देखें तो ट्रिपल एच से इजराइल जो है वो लड़ रहा था। एच फॉर हमास, एच फॉर हिजबुल्ला और एच पर हूती। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहां पर है कि हिजबुल्ला और हमास जो है वो लगभग खत्म हो चुके हैं, बचा हूती है। तो अब हूती को भी जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा है। वही अगर हम देखें तो मेडिटेरियन सी में जिस तरीके से अमेरिका ने अपना युद्धपोत वहां पर तैनात कर दिया, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ईरान की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और मैंने शुरुआत में बताया कि ट्रंप ने कहा है कि आने वाले वक्त में ये युद्ध जो है वो खत्म होगा, क्योंकि दोनों की तरफ से मध्यस्थता जो है वो कराई जाएगी। ट्रंप का अपना एक अलग रोल है, ट्रंप की तरफ से तमाम बातें पहले भी ईरान को धमकी दी गई है और ईरान ये मानता है, भले ही अमेरिका अपने आप को इस युद्ध से दूर रखे, भले ही अपने आप को इस युद्ध से बचाने की कोशिश करे, लेकिन ईरान जानता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ है। इस पूरे जंग में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस है वो दोनों देशों को देखने को मिल रहा है। अभी आपको जानकारी दे कि कई सारे ऐसे लोकेशंस हैं जिन्हें टारगेट पर लेकर इजराइल ने उन्हें तबाह कर दिया, चाहे वो कोई भी ऑयल डिपो हो, चाहे वो और भी तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहां से ईरान की सरकार जो है वो काम करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप खुद नोटिस करेंगे कि इजराइल की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। अगर सत्ता परिवर्तित हो गई तो ही आने वाले वक्त में ईरान और इजराइल के बीच में जो बातचीत है वो सही हो पाएगी। ये एकमात्र मोटिव जो है अब तक इजराइल का समझ में आया है और हमेशा से ही ये विचारधारा और अपने अस्तित्व की लड़ाई हमने देखी है इजराइल और ईरान के बीच में। पहला ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि बैक टू बैक तमाम हमले हो रहे हैं, तमाम जो मिसाइलें हैं वो लगातार दागी जा रही हैं, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है और इजराइल हमेशा ये चाहता है कि ईरान जो है वो इजराइल की बात सुने। लेकिन अब ईरान जो है वो खुलकर जवाब दे रहा है। ईरान ने भी अब ये ठान लिया है कि अभी आर पार की जंग है, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, चाहे इजराइल को किसी का भी साथ मिले। लेकिन ईरान जो है अब इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देगा, उसे खत्म करके मानेगा। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में ये युद्ध और कितने दिनों तक चलता है। एक्सपर्ट्स तो मान रहे हैं कि अभी ये युद्ध लंबे वक्त तक चलेगा, क्योंकि ईरान अब रुकने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है और एक तरफ इजराइल पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो ये चाहता है कि अब जैसे हिजबुल्लाह को उसने खत्म किया, जैसे उसने हमास को खत्म किया, अब वैसे ही बारी है ईरान की। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।